जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीर हमजा पर द क्रिएटर ऑफ द चैनल लॉन्च मैथमेटिक्स। आज हम न्यू काउंटडाउन 7 चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं अपनी लेटर वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा और इस एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जो इसके साथ ही अपलोड हुई है वो आपको देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि अ मैन परचेज अ डजन पेन्स फॉर ₹25 ईच and sold them at ₹28 each. Find the total profit and profit percentage. So let's solve it. अब हमें उसने कहा है कि 12 पेन उसने खरीदे हैं, हर पेन की कीमत है ₹25। सो इट्स मीन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन इक्वल्स टू ₹25 एंड सेल उसने किया है वो उसने किया कि ₹28 हर पेन की। तो यानी सेल प्राइस ऑफ वन पेन इक्वल्स टू ₹28 ईच। तो ये थी एक पेन की सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमें डजन पेन यानी 12 पेन की कीमत चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी एक पेन अगर 25 का है तो 12 पेन कितने होंगे तो 12 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 25 इक्वल्स टू ₹300। सिमिलरली सेल प्राइस भी हमारे पास यही निकलेगी कि सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स which is equal to 12 multiplied by ₹28 which is equal to ₹336. So now it's time to find which is required profit. Profit बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारी आई 336 एंड कॉस्ट माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई 300। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹36, यानी इसको ₹36 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 36 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास 12 पेन की कितनी थी 300 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 1 द 100 100 3 द 300, यानी 100 और 300 कटे, नीचे रह गया 3 और ऊपर रह गया 36। ठीक हो गया, 12 टाइम 3 इक्वल्स टू 36। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया 12%, यानी उससे 12% फायदा हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू solve the third part. A man buys eggs at 9.60 per dozen and sells 20 eggs for ₹18। What is his gain और लॉस परसेंट? कह रहा है कि एक आदमी ने दर्जन के हिसाब से 9.6 रुपीस एग्स खरीदे हैं और 20 एग्स बेचे हैं ₹18 में। क्या उससे नुकसान हुआ है या उसे फायदा हुआ है? देखिए ना, पहले 12 एग थे फिर 20 एग हुए, तो इसका मतलब उसको फायदा ही हुआ होगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स पर डजन इक्वल्स टू 9.6 डिवाइडेड बाय 12। अब डेसिमल को खत्म करेंगे 9.6 में, तो पॉइंट के बाद जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, तो पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल रकम है 6, तो एक जीरो लगेगा, यानी 96/12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 12 1 12 और 12 8 96, तो 8 ओवर क्या आ जाएगा 10, और 8 ओवर 10 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.8, यानी उसने जितने खरीदे थे पर डजन के लिहाज से वो थे 0.8 रुपीज। सो सेल प्राइस ऑफ वन एग इक्वल्स टू 18/20। तो 2 पे काटें, 2 9 18 और 2 10 20, तो 9/10 रह गया, इनको डिवाइड करेंगे तो रुपीस क्या आ जाएगा 0.9। अब देखें 0.8 उसने खरीदे थे और 0.9 उसने मतलब बेच के उसे मिले, तो यानी कि उसको फायदा हुआ है। हमने जस्ट प्रॉफिट परसेंटेज ही निकाली है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया है। तो प्रॉफिट हमारे पास आया 0.9 माइनस 0.8, तो माइनस करेंगे तो 0.1
रुपीस हमारे पास इसको प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 ओवर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.1 और 0.8 इनके डेसिमल आप खत्म करेंगे तो 0.1 का 10 और 0.8 का 10, ये दोनों मैंने इनको अलग से फ्रैक्शन में लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 100, 10 10 से गया, ऊपर रह गया 100, नीचे रह गया 8। 100 ओवर 8 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5%, यानी उसको 12.5% फायदा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। मिस्टर अरसलान बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीस 108,000 एंड सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट? कह रहा है कि मिस्टर अरसलान एक प्लॉट खरीदा है 108,000 का, और जब उसने उसे बेचा तो 20% उसको प्रॉफिट आया। तो कितने का उसने बेचा है? तो जैसा कि अब हमें पता है कि जो हमें कोई चीज़ खरीदी जाए, जिस पैसों से खरीदी जाती है, उससे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹108,000 और प्रॉफिट परसेंटेज उसने दी हुई है 20%। तो सेल प्राइस का फार्मूला होता है सेल प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज है 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 108,000। अब 20 में 100 जमा करेंगे तो 120 आएगा बटा 100 मल्टीप्लाई 108,000। 100 के 2 जीरो और 108,000 से 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 1080। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ₹129,600, यानी उसने इतने का बेचा था उसको, यानी 129,600 का उसने बेचा था, तो उससे 20% प्रॉफिट हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ 11% इज लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68, एक बंदे ने बुक्स बेची हैं 10.68 में, उसे 11% का नुकसान हुआ है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स? कितने की उसने बुक्स खरीदी होंगी अगर उसको 11% का नुकसान हुआ है। एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और कितना उसको बेचना चाहिए ताकि उसकी प्रॉफिट 10% हो जाए। तो हमने इधर कॉस्ट प्राइस निकालनी है सेल प्राइस के लिहाज से, और सेल प्राइस निकालनी है प्रॉफिट के लिहाज से। सो उसने लॉस परसेंटेज 11% है, सेल प्राइस 10.68 है, और प्रॉफिट परसेंटेज उसके पास 10% है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। एज हमारे पास सेल प्राइस है 10.68 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस, और लॉस परसेंटेज है हमारे पास 11%। जैसे हम 10.68 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.68 का डेसिमल खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1068 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 में से 11 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 89। तो 1068 को डिवाइड करेंगे 89 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का ₹12, यानी उसने 10.68 की बेची थी और 12 रुपए की उसने खरीदी थी, इसलिए उसको 11% का नुकसान हुआ। सो नाउ इट्स टाइम टू फाइंड सेल प्राइस if he or she gets a 10% profit। so सेल प्राइस हमारे पास बराबर होती है, ये हमारे पास पिछले सवाल की तरह है कि प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज है 10 प्लस 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 12। 10 में 100 जमा करेंगे तो 110 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.1, को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा 13.2। सो आपको जिस क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।